दमोह लोकसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी जनसभा के दौरान मंच पर फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें रोता देखा पूर्व विधायक अजय टंडन और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गले लगाकर साथ बना दी है। मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह का नामांकन दाखिल किया, जिसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पटवारी, नेता प्रतिपक्ष और कई वरिष्ठ नेता दमोह पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने से पहले नीलकमल गार्डन में एक जनसभा का आयोजन किया, जहां जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील करने के साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसी दौरान मंच पर खड़े कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी रोने लगे, जिन्हें कांग्रेस नेताओं ने गले लगाकर साथ बना दी है। फाइनल कर लिया, पढ़ा लिखा है, बाप बाप ने पेट काट काट कर उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पास नौकरी नहीं है। 30 लाख पक्की नौकरी पहले साल कांग्रेस पार्टी देगी। 8,500 रुपया उसी ग्रेजुएट बच्चे को जिसने 3 साल कॉलेज के पूरे किए, उसको कांग्रेस पार्टी वचन के साथ देगी, घर में बैठे देगी, सिर्फ डिग्री लेके आना। कांग्रेस ने निर्णय लिया, जिन बहनों को 3,000 की बात बीजेपी ने की थी, हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपया। भाभी, ओ माता जी, आप इधर इधर मेरे तरफ देखो, आपको कह रहा हूं, हाथ ऊंचा करो। ये 8,500 रुपया पर महीने हर जात की, किसी भी वर्ग की गरीब बहन कांग्रेस का पंजा जीता तो आपके खाते में 8,500 रुपया तरवर लोधी को सांसद बनाने को मिलेंगे। साथियों, किसान भाइयों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपकी फसल की कीमत गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। 3,000 गेहूं का दाम और 3,100 धान का दाम गारंटेड कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी वचन के साथ करेगी। साथियों, महंगाई अद्भुत है, अकल्पनीय है। इसमें आपकी सरकार बने, पहले जब सरकारें बजट इकट्ठा करती थी, खजाना भरता था, तो देश के उद्योगपतियों से टैक्स लिया जाता था। अब जब सरकार चलती है तो ये पत्रकार बंधु ने जो शर्ट खरीदा है, इस पे 18% जीएसटी दी है। जो हम रोज खाना खाते हैं, वो अगर 2,000 का खर्चा रोज होता है तो 18 36 रुपए आपसे रोज कटता। नहीं, 100 रुपए का खाना खाते हैं तो 18% जीएसटी हमारे रोज खाने में से जाती है। गरीब जो मजदूरी करता है, जो रोज बोझा उठाता है, जो खेत में मजदूरी करता है, अगर उसने भी बाजार से कोई चीज खरीदी है और फिर उसका उपयोग किया है तो उसकी जीएसटी उसने दी है। ये ना, आज देश का खजाना गरीब भरता है। इसलिए आपके पैसे पे सबसे पहला हक एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब का है। ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। जो बजट बनेगा, जो सुविधाएं मिलेगी, जो संसाधन देश के हैं, उस पर अधिकार गरीब का है, पहले किसान का है, पहले एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब का है। ये भावना कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, फिर से ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। मीडिया से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि इस देश में बीजेपी और धोखा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक तरफ सेवादार और अच्छे मन का ईमानदार चुनाव मैदान में है और दूसरी तरफ बिकाऊ और लोभी जिसने अपना परिचय बेईमानी का दिया है। यह चुनाव ईमानदार और बेईमानी के बीच है। दूसरे के पर्याय है। आपने 2014 में जो वादे किए, जो भावना व्यक्त की, वो आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ मोदी गारंटी का 2 करोड़ रोजगार का? क्या हुआ किसानों की डबल इनकम का? क्या हुआ महंगाई का? क्या हुआ काले धन का? क्या हुआ 15 लाख का? क्या हुआ 3100 के दाम का? क्या हुआ 2700 के दाम का? क्या हुआ 3,000 बहनों को देने का? क्या हुआ 450 के गैस सिलेंडर का? ये धोखा है नहीं तो नहीं क्या है? अभी आपने कहा हम प्रहलाद पटेल केंद्र के मंत्री थे, उनको राज्य का मंत्री बना दिया और कहा हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। उमा भारती ने बीजेपी को सींचा और उमा जी को विचार समिति में लेने लायक नहीं समझी। ये अपमान है या नहीं? मैं मानता हूँ
एक तरफ ये मेरा परिवार का गरीब साथी, ईमानदार साथी, युवा साथी, सेवादार, अच्छे मन का ईमानदार, और दूसरी तरफ है बिकाऊ, दूसरी तरफ है लोभी, दूसरी तरफ है जिसने परिचय दिया अपनी बेईमानी का। तो ईमानदार और बेईमानी का चुनाव है। दमोह की जनता से मेरा आग्रह है कि मैंने 5 सवाल किए हैं। एक, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, पर बीजेपी के नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, इसके दोषी वो है कि नहीं है? इस जिले से पलायन क्यों होता है? इसमें रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनी? यहाँ वो तालाब है, उसको सफाई का काम चल रहा था, आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों की इनकम, उनकी आय, उनके फसलों के दाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सवाल आपके घरों में है। वोट देते वक्त याद रखना, खासकर संविधान से प्यार करने वाले परिवार के लोग। एक तरफ वो लोग हैं जिनको 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए सोच समझ के वोट दो और कांग्रेस को वोट दो। धन्यवाद। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।